इंडिया बोल रहा है में सबसे पहले आज बात करेंगे हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जिनके बीच में तीर कमान से लेकर काटा काटी वाली सियासत शुरू हो चुकी है। कैसे एक अदृश्य तीर ने हैदराबाद की सियासत में आग लगा दी, कैसे एक अदृश्य तीर की वजह से ओवैसी को 40 साल की विरासत खोने का डर सताने लगा है और ओवैसी काटते रहो वाला बयान देकर आखिर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका पूरा एनालिसिस आज इस स्टोरी के जरिए हम करेंगे। सबसे पहले हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो आपके चल रहा है, वीडियो को गौर से देखिएगा। भगवा रंग का गमछा लपेटे हुए माधवी लता इसमें अपने हाथों से तीर कमान बनाते हुए हवा में काल्पनिक रूप से तीर चलाती हैं। माधवी लता का ये वीडियो हैदराबाद के गोश महल विधानसभा में आयोजित रामनवमी की शोभा यात्रा का बताया जाता है, जिसे भाग्यनगर श्री रामनवमी उत्सव समिति के द्वारा आयोजित किया गया था। और माधवी लता के पोस्ट किए गए इस 38 सेकंड के वीडियो में कहीं पर भी कोई मस्जिद नजर नहीं आती, लेकिन माधवी लता का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो भी आपको हम दिखाते हैं। गौर से अपनी टीवी स्क्रीन पर नजरें बनाए रखिए। जैसे ही माधवी लता काल्पनिक तीर चलाती हैं, सामने एक मस्जिद नजर आने लग जाती है। देखिए वीडियो, गौर से देखिए। माधवी लता का यही वीडियो, इसी वीडियो के जरिए अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी निशाना साध रहे हैं, जबकि माधवी लता का दावा है कि जब उन्होंने तीर चलाया तो वहां पर कोई मस्जिद नहीं थी, लेकिन इस अदृश्य तीर से हैदराबाद में सियासी उबाल जरूर आ चुका है। सबसे पहले आपको ओवैसी और माधवी लता के इस वीडियो को दिखाते हैं कि उनको इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं। फिर आपको माधवी लता के दोनों वीडियोस हम एक साथ दिखाएंगे। कि उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे, अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मंजलिस जीत जाएगी। मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है तो कम से कम मंजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मंजलिस के लिए। अगर आज भी तुम सोते रहोगे तो फिर कब उठोगे? और वो तीर मारने का वो इमेजिनरी तरीका वो किसी इबादतगाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हैदराबाद की आवाम उस वीडियो को सामने रखकर 13 मई के दिन उस इबादतगाह को भी देखेंगे और बीजेपी के इस नापाक अज़ाइम को भी देखेंगे। ये जो वीडियो चल रहा है, ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को रामबाण से मानते हैं। रामबाण यानी सर्व दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप? असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक, और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक, बंटवारा करने में जो आगे निकले ना, तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन सब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। देखिए, दोनों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। ओवैसी ने माधवी लता और बीजेपी पर हमला बोलते हुए हैदराबाद के लोगों से माधवी लता के तीर कमान वाले वीडियो को देखकर वोट मांगने की अपील की। अब ऐसे में माधवी लता के इन दोनों वीडियोस को भी आपको गौर से देखना बेहद जरूरी है। टीवी स्क्रीन पर दो वीडियो। पहले वीडियो में माधवी लता शुरुआत में आसमान की ओर निशाना लगाती हैं और फिर रामनवमी के बड़े से पोस्टर की ओर तीर का इशारा कर रही हैं, जबकि जो दूसरा वीडियो आप गौर से देखेंगे तो इस वीडियो में माधवी लता के तीर के सामने एक मस्जिद नजर आ रही है। डीप फेक से इस दौर में किसी भी वीडियो को एडिट करना बेहद आसान हो चुका है। हालांकि इंडिया डेली लाइव इस बात की पुष्टि नहीं करता कि माधवी लता का ये वीडियो एडिट करके उसमें मस्जिद बनाई गई है या नहीं, लेकिन ओवैसी को माधवी लता का ये तीर ऐसा चुभा जरूर है कि वो सीधे पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। ये दो वीडियो आपके सामने है। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर, एग्रेसिव, प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए, नहीं होगा फायदा उनको,
तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है। ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को, कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप। तो क्या है आपका, क्या मैसेज है ये, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है? कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में? अफसोस होता है मुझे। चुनाव अपनी जगह पर है, मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। अब सवाल यह है कि आखिर माधवी लता के इस अदृश्य तीर से ओवैसी को किस बात का डर सता रहा है? आखिर क्यों असदुद्दीन ओवैसी माधवी लता के तीर को देखकर हैदराबाद के लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं? पूरी डिटेल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। दरअसल एआईएमआईएम का हैदराबाद लोकसभा सीट गढ़ मानी जाती है। 1984 से ओवैसी के परिवार का इस हैदराबाद सीट पर कब्जा रहा है, एक तरफा कब्जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी यहां से 6 बार चुनाव जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं साल 2004 से लगातार 4 बार से एक तरफा चुनाव असदुद्दीन ओवैसी के नाम रहा है। यहां पर वो चुनाव में जीत दर्ज करते रहे हैं। अब 2014 हो या 2019, जब मोदी लहर रही तो इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। एआईएमआईएम से 5वीं बार असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में है, यानी कुल मिलाकर ये हैदराबाद सीट पर एक तरफा एआईएमआईएम और ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। हैदराबाद कभी आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन साल 2014 में अलग राज्य बना। इसके बाद ये तेलंगाना की राजधानी बन गई और सियासी जानकारों का मानना है कि पहली बार इस सीट पर ओवैसी को कोई टक्कर का उम्मीदवार मिला है और यही वजह है कि हैदराबाद का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प हो गया है, कांटे की टक्कर वाला हो गया है। अब हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी मुखर नजर आती हैं, तो मुस्लिम महिलाओं में भी माधवी लता की अच्छी पकड़ नजर आती है। तेज तर्रार भाषण देना माधवी लता की खासियत है। हेल्थ केयर के क्षेत्र में माधवी लता हमेशा से काफी एक्टिव रही हैं। न सिर्फ हेल्थ केयर बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी माधवी लता को काफी सक्रिय देखा जाता है। यही वजह है कि इस बार हैदराबाद पर काफी दिलचस्प ये मुकाबला होता नजर आता है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता भले ही पहली बार चुनाव लड़ रही हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से वो मजबूती से ग्राउंड लेवल पर नजर आती रही है। माधवी लता ने दावा किया है कि वो इस बार 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से असदुद्दीन ओवैसी को मात देंगी। प्रचार प्रसार के लिए माधवी लता जहां जहां जा रही हैं, वहां पर वो जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। यहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके कामों की तारीफ कर चुके हैं। वैसे तो देखा जाए जिस तरह से हैदराबाद में अब तक ओवैसी परिवार को एक तरफा मुस्लिम वोट मिलता आया है और उसे देखते हुए यहां से ओवैसी को हराना आसान नजर नहीं आता, लेकिन माधवी लता की कोशिश मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगाने की है और इसी डर से ओवैसी अपने चुनाव प्रचार के दौरान काटने की बात करते हुए नजर आते हैं। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काशराबाद। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काशराबाद। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काशराबाद। देखिए, हैदराबाद में प्रचार के दौरान ओवैसी का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रचार के दौरान ओवैसी एक बीफ शॉप के पास से गुजरे, तभी वो रुके और कुछ इस अंदाज में काटते रहो का संदेश दे गए। अब ओवैसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अदृश्य तीर को लेकर माधवी लता पर निशाना साधने वाले ओवैसी बीफ शॉप वाले को आखिर क्या काटते रहने की नसीहत दे रहे हैं। एक बार फिर से ओवैसी का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काशराबाद। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काशराबाद। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काशराबाद। अब
अब असदुद्दीन ओवैसी इसी वीडियो के आधार पर तेलंगाना में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत करने पर जुट गए हैं, लेकिन काटते रहो वाले बयान पर ओवैसी की खूब फजीहत जरूर हो गई। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने ओवैसी को काटने वाले बयान को लेकर जमकर घेरा है। क्या कह रही माधवी लता इस वीडियो को लेकर, सुनिए वो भी। जब फतवा निकला है कि आप बीफ नहीं खाना चाहिए, तो इन फतवे के अगेंस्ट कैसे जाल रहे हैं उन्होंने? तो इसका मतलब है इनको अपने खुद का मज़हब का भी लिहाज नहीं है। तो उनको जब मर्जी में आया उन्होंने एक बोल लेते, जब दूसरे मर्जी में आया दूसरे बोल लेते, जब उन्होंने सडन मुसलमान बन जाना चाहिए मुसलमान बन जाते, जब बनना नहीं है उनको नहीं बनते। भाई इसके अलावा मैं आप एक सवाल करती हूँ आपसे कि एक मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि बीफ काटो, बीफ खाओ, फिर बीफ काटो, बीफ खाओ, ये बोलते हुए आप वोट मांगने जा रहे हो आप। इंडिया डेली लाइव को दिए इंटरव्यू में माधवी लता ने बताया था कि आखिर किस तरह से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई हैदराबाद में हेट स्पीच देते रहे हैं, क्योंकि ओवैसी को इस बार हैदराबाद का किला ढहने का डर सता रहा है। हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ में माधवी लता ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये वाली बात कही थी, वो आपको सुनाते हैं। एक चीज जो हैदराबाद के चुनाव में बार बार देखा गया, वहां की राजनीति में देखा गया है, पोलराइजेशन बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। चाहे वो ओवैसी भाइयों के बयान में देख लीजिए, चाहे वो जो रैलियों के मंच से जिस तरह की तकरीरें करते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं। अब छोटे ओवैसी को ले लीजिए, कहते हैं कि हम 15 करोड़ आप हमको फ्री कर दो, फिर हम दिखाते हैं हम क्या चीज है। ऐसे सेंटिमेंट से कैसे आप मुकाबला करेंगे? भैया ये सेंटिमेंट नहीं है, मेरे हिसाब से एक इंसान अपने कैरेक्टर से नीचे गिरना है। ये कहाँ का पोलराइजेशन हुआ? या पोलराइजेशन का मतलब वो लोग इतना हेट्रेड स्पीचेस देते हैं, हमारे हिंदुत्व का मजाक उड़ाते हैं, और देखिए तो कोई इसके बारे में कुछ कहता तक नहीं है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कौन है अपने असदुद्दीन जी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बार बार बात करते हैं। राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या ये है कि किसी और के मजहब को आप जो मनमानी आए, जो मुंह में आए बोल देंगे आप? राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब ये है, राइट टू स्पीच का मतलब क्या ये है आर्टिकल 19 के तहत कि आप किसी को बोले चुटकी 15 मिनट का चुटकी देकर कहेंगे पुलिस को हटाइए, हम जो चाहिए कर सकते हैं। ये 21 ईयर्स पे जब शादी को बढ़ाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री जी, अब उस पे कुछ नहीं हो सकते और कहते हैं फ्रीडम निकल गया इंसान को, लेकिन आप वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर चुटकी बजा सकते हैं। अभी अकबरुद्दीन जी का भी है ना जी स्पीच, जहाँ वो कहते हैं इनके देखिए कि और हंसते हुए ऐसा हंसी इंसान समझता है वो खुश है, कि इनके देवताओं को देखिए, राम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, हनुमान बोलते हैं, गणेश बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं। अब देखो भाग्य लक्ष्मी कहाँ से आ गई? इट इज हाउ दे टॉक एंड देयर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। इट इज डेमोक्रेसी, इट इज सेक्युलर नेशन। माधवी जी, आप जिस पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो पोलराइजेशन नहीं है, वो उकसाना है, वो हिंसा के लिए भड़काना है। तो फिर ऐसी राजनीति में फिर कैसे एक लेवल पे फाइट कैसे हो पाएगी? बार बार सवाल उसी पे आ रहा है। आप कैसे मुकाबला करेंगे? आप कह रहे हैं आप संघर्ष लगातार करती रहेंगे। क्या आपने कभी इस तरह का बयान दिया? आप तो मैंने सुना है कि मुस्लिम महिलाओं से भी आप मिलने के लिए चली जाती हैं, आप उनको कहती हैं कि भाई बच्चे कम पैदा करो, काम करो, भविष्य बनाओ। तो आपको तो वो लोग अपना दुश्मन मानते होंगे। अभी आपको जब वाई सिक्योरिटी मिली, Y+ सिक्योरिटी, उस पर भी ओवैसी ने सवाल उठाए। तो आप जो हैदराबाद को बदलना चाह रही है वो उनके लिए ठीक नहीं, उनको ऐसा लगता है, तो वो तो आपको थ्रेट मानते होंगे। क्या मैं सही हूं? जी, हम पहली बार तो कभी मुसलमानों को या इस्लाम मजहब के बारे में हमने अक्सर तारीफ की है। हम इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, हम शिया भाइयों से मिलते हैं, हम पसमंदों का मदद करते हैं, हम उनका मेडिकल कैंप्स करवाते हैं, हम फ्री मेडिसिन देते हैं, हम मदरसों को मदद करते हैं। मैं ऑर्फनेजेस जाती हूँ, शिया मुस्लिम के ऑर्फनेजेस जाती हूँ, मैं जितना हो सके उनका मदद कंटिन्यूसली करते रहती हूँ। तो ना मुझे उनसे खतरा है, ना उनको मुझसे खतरा है। खतरा होता तो 8 साल में कैसा काम कर सकती, बताइए आप।
तो सुना आपने माधवी लता को, उन्होंने कहा कि बदलने की वो लगातार कवायद तो करती हैं और ये बदलाव सकारात्मक है। हालांकि हैदराबाद में वोटिंग में अभी करीब 3 हफ्ते का वक्त बाकी है। ऐसे में आगे भी असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता का इस तरह से वार पलटवार देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में हैदराबाद का वोट का समीकरण क्या कहता है, ये भी आपको समझना जरूरी है। ये ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हैदराबाद लोकसभा सीट पर कुल वोटर्स 19,57,799 हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 9,45,277 है। तो यहां पर महिला वोटर्स 10,12,522 है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हैदराबाद लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स का 60% के करीब होना बेहद खास इस सीट को बना देता है। यहां पर हिंदू वोटर्स करीब 40% हैं। तेलंगाना के हैदराबाद लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है, यानी कि 3 हफ्तों का वक्त बाकी है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, ये वार पलटवार जुबानी जंग की सियासत बेहद दिलचस्प होने वाली है, ये जरूर कहा जा सकता है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हैदराबाद के बाद में अब बात कर लेते हैं दक्षिण के एक और हॉट सीट की, जो कि केरल की वायनाड सीट है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। जी हाँ, दरअसल आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी ने इस बार के चुनाव में एनडीए के लिए 400 का मिशन सेट किया है। और जब मिशन 400